नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, जरा देखिए, देश में बदायूं की घटना हो या ऐसी तमाम घटनाएं हों, उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल न्यूज भी इससे खाली नहीं है। मास्को की घटना जहां लगभग पौने 200 के लोग एक कंसर्ट में, वहां पर आतंकी हमला होता है। 80 से ज्यादा लोगों के मरने की अभी तक की सूचना है। ये संख्या कहाँ जाके रुकेगी, कहा नहीं जा सकता। बदायूं में एक बार फिर वो याद क्या दिलाएं आपको। हर जगह अगर कुछ कॉमन दिखाई देता है तो वो सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, वो दिखाई देता है इस्लामी आतंकवाद। इस्लामी आतंकवाद कहाँ से निकल के आता है, चाहे वो रूस का मास्को हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का बदायूं हो, चाहे वो केरल हो, चाहे मतलब आप नाम लीजिए, आप यूके का नाम लीजिए, आप यूएस का नाम लीजिए, हर जगह हरे रंग का आतंक फैला हुआ है। अलग अलग वजहों से फैला हुआ है, लेकिन उस सब की जड़ में अगर कुछ है तो वो एक अकेली किताब है, उसकी शिक्षाएं हैं। उसी शिक्षा से बात याद आई। इस तमाम निराशाजनक बातों के बीच में हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक फैसला भी आया, जहां उन्होंने मदरसा बोर्ड को खत्म करने की कवायद की और कहा कि इन बच्चों को उठा के प्रॉपर शिक्षा दीजिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कोई बातें अगर आती है, संभवतः किताबी, आसमानी किताब से पैदा हुआ ये जो वैश्विक आतंकवाद है, इसका कोई हल भी अगर दिखाई देता है तो उसका एक संकेत भारत के जुडिशरी से ही निकल के आया है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। एक तरफ बात किया जाता है कि बहके हुए नौजवान हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए आतंक का रास्ता ले लेते हैं, लेकिन वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक लड़का जो देहरादून में पढ़ता है, बड़ी पढ़ाई करता है, वो भी जाके आतंकी ही बन जाता है। आइए शुरुआत करते हैं व्यालोक जी से। और आज खासतौर से उत्तर प्रदेश, भारत की ये घटनाएं और तमाम घटनाएं, उसके साथ इंटरनेशनल स्तर पर मास्को की घटना को साथ जोड़ेंगे, क्योंकि कारण एक ही है, मूल एक ही है। तो हमारे साथ पुष्कर जी हैं, व्यालोक जी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। व्यालोक जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। साहब, क्या देश, क्या विदेश, क्या परदेश, क्या दिन, क्या रात, क्या गर्मी, क्या जाड़ा, हर जगह एक ही आतंकवाद, रंग एक ही है, फिर भी जुमला ये उछाला जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अब भी ये चुटकुला सुनाना बनता है क्या? कैसे शुरुआत करेंगे आप? मूल समस्या यह है कि समस्या के मूल पर कभी बात ही नहीं, और जो समस्या का मूल है उसके इर्द गिर्द हम लोग लकीरें खींचते रहे, लकीरें पीटते रहे और समस्या को कालीन के अंदर हम लोग गुहारते रहे। मुख्य बात यह है कि एक मजहब है, और मजहब से ज्यादा वह एक पॉलिटिकल कल्ट है, एक राजनीतिक विचारधारा है जो पूरी दुनिया को एक रंग में, और वह काले रंग में रंग देना चाहती है। उस पर जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक इसी तरह की सपाट बयानी होती रहेगी कि आतंक का मजहब नहीं होता, आतंक का धर्म नहीं होता। ठीक बात, आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन आतंक का एक मजहब जरूर होता है, आतंक का एक रिलीजन जरूर होता है। और हर एक जुमे को लोग नहीं फटते हैं या लोग नहीं मारते हैं, लेकिन जब भी मारते हैं वो जुमा ही होता है, वो शुक्रवार ही होता है। कल भी रूस में जो आतंकी घटना हुई है तो वो शुक्रवार ही था। उस पर विस्तार से तो खैर पुष्कर बात करेंगे, लेकिन हम जहां तक बात करना चाहें तो सबसे पहले दो तीन जो प्रस्थान बिंदु हैं उसको समझना होगा और उसको सुधारना होगा। पहला कि हम जिस मजहब की, जिस पॉलिटिकल कल्ट की बात कर रहे हैं उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, उनके लिए जो माह मुकद्दस है, जो पवित्रतम किताब है, उसमें यह लिखा हुआ है कि काफिरों को आपको हटाना है, काफिरों को आपको निबटना है, और जब तक वह आपके रास्ते पर नहीं आ जाएं तब तक जिहाद जारी रहेगा। इसको आप दाएं बाएं इधर उधर किसी भी तरह से बदलते रहिए, लेकिन यह बदलने वाला नहीं है, यह एकमात्र सच्चाई है। और इसीलिए चाहे वो बिन लादेन हो, चाहे शर्जिल इमाम हो, चाहे अभी जो आईसिस का प्रमुख पकड़ा गया है, वह देहरादून से आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा, हारिल अजमल फारूकी उसका नाम है, और 2 दिन पहले उसको पकड़ा गया है। और वो पकड़ा कहाँ से गया है? असम के धुबरी से।
आपको असम में यूसीसी से दिक्कत है, आपको असम में एनआरसी से दिक्कत है, आपको असम में सीएए से दिक्कत है, जबकि असम का पूरा डेमोग्राफी आपने चेंज कर दिया। और असम की बात जाने दिया, तो बिहार में पूरे मिथिलांचल में, सीमांचल तो बदल ही चुका, पूरा मिथिलांचल जो है वह भी पूरी तरह बदल जा चुका है। एक तरफ जाति है, जी में दर्शकों जी दिखता नहीं है। हम्म और मेरे तरफ से शायद थोड़ी बहुत समस्या होगी कनेक्शन की, इंटरनेट की, तो वो जब भी हो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं। बहरहाल दर्शकों और आप सब, आप दोनों से मैं ये कह रहा था कि जो भी इनके पीछे आप देखेंगे तो वो इनका बड़े से बड़ा आदमी या एक पंचर बनाने वाला हो या कोई भी, आप अगर किसी बच्चे को उसके 2 साल की अवस्था से इंडोक्ट्रिनेट करेंगे जिहाद के लिए, उसको इंडोक्ट्रिनेट करेंगे काफिरों के खिलाफ, तो वो बच्चा 16 साल में जाके गीता का पाठ नहीं करेगा और वो हनुमान चालीसा नहीं गाएगा, वो वही बनेगा। फारूकी इतना ब्रेन वॉश था कि उसने अभिषेक सिंह नाम के एक आदमी को भी ब्रेन वॉश किया और वो भी उसके साथ पकड़ा गया है। और वो आईसिस के लिए बाकायदा यहां से नियुक्तियां करता है भारत से, और भारत में अभी तक 260 से अधिक लोग जा चुके हैं। उनमें से 100 150 के करीब लोगों को भारतीय एजेंसियों ने पकड़ा है। 26 लोग बाकायदा मारे जा चुके हैं उस युद्ध में। और जब उस पर कोई फिल्म बनती है या जब उस पर केरल स्टोरी जैसी चीजें कही जाती हैं तो कहा जाता है कि ये सब झूठ है, लव जिहाद झूठ है, जिहाद झूठ है, गजवाए हिंद झूठ है, सब कुछ झूठ है। और बदले में आप क्या करते हैं? जी जी बिल्कुल आपने अवनीश जिस भाई, तरीके आप से कुछ ये कहना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल आपने जिस तरीके से ये शुरुआती खाका खींचा है उससे ये तो साफ दिखाई देता है कि मजहबी ही मूल समस्या है। और आपने ये कहा कि कभी मूल पर बात नहीं होती, शायद यही वजह है कि जब तब रोष दिखा के रह जाते हैं, लेकिन घटनाएं इस तरह की फिर भी होती रहती हैं। अच्छा, ऐसे में अगर कोई इसका इलाज, तो उसमें क्या हाईकोर्ट इलाहाबाद का जो फैसला कल आया है मदरसों के बारे में, इस तरह की चीजें अगर जुडिशरी की तरफ आए और इस पर सरकारें अगर सही एक्शन ले लें और सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एकमात्र उसका इलाज है, लेकिन इस तरह की उपाय किए जाना ही क्या इसका एक तरह से इलाज की तरफ नहीं बढ़ रहा है? इसी तरह से आपको इलाज की दिशा में जाना होगा, आपको मदरसों को बंद करना होगा, आपको मदरसों पर बाकायदा निगरानी रखनी होगी। आपका जो दारुल उलूम देवबंद है, जिसकी किताब को आपको याद होगा, पुष्कर दा को भी याद होगा, आपको भी, और दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि आरिफ मोहम्मद खान जो अभी राज्यपाल हैं, उन्होंने जब आपकी दोस्त आरफा बीबी को लताड़ा था, एक उनका बहुचर्चित इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू को गूगल कर लें, देख लें, तो उन्होंने देवबंद की एक किताब बाकायदा खोल कर दिखाई थी। और उस किताब में जो चीजें लिखी हुई हैं वह बेहद आपत्तिजनक हैं, वह किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक हैं। भारत के लिए छोड़ दीजिए, वह किसी भी देश के लिए घातक हैं। लेकिन देवबंद में वो किताबें पढ़ाई जाती हैं और हर एक साल वहां से हजारों हजार लोग निकल रहे हैं। वो लोग क्या जी सोच कर निकलेंगे और क्या पढ़ कर निकलेंगे? आपको मदरसों को बंद करना होगा, आपको हम्म उनको वैज्ञानिक सोच के लिए लाना होगा, और अंतिम चरण जो है कि आपको इस्लाम पर बात करनी होगी, आपको कुरान पर बात करनी होगी। वो बहुत दूर की बात है, लेकिन पहले ठीक है। आपको ये सारी चीजें करनी होगी। आपको इनके सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकना होगा, आपको वक्फ बोर्ड को रोकना होगा कि वह किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, और आपको मुसलमानों को इस भ्रांति से निकालना होगा कि इस देश पर उनका विशेषाधिकार है, जो 1947 के बंटवारे के बाद भी कांग्रेस ने, नेहरू ने और उसके पूरे खानदान ने अब तक जारी इन रखे। लोगों को ठीक बात, दिखाया है। बिल्कुल ठीक बात है। जी और इसी देश में जो है, इसी देश में गृहमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे कांग्रेस के लोगों ने ये भी कहा
कि जो है पहला हक उनका है ना? और प्रधानमंत्री ने क्या-क्या कहा, तो ये बिल्कुल बात आपकी समझ में आती है और कहीं न कहीं बेहद सकारात्मक एक बात निकल के आई है जुडिशरी द्वारा और इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसकी मीमांसा होनी चाहिए और उम्मीद है कि कम से कम अगर उत्तर प्रदेश के हवाले से ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन, ऐसा कोई फैसला अगर दिया है हाई कोर्ट ने, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। बिल्कुल आलोक भाई, अब हम चलेंगे जरा दर्शकों पुष्कर जी के पास। पुष्कर दा, क्या बदायूं, क्या भारत का कोई भी हिस्सा, क्या यूरोप, क्या यूएस, ये मास्को में क्या हो गया सर? और हर जगह समस्या के मूल में वही निकल के आते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा-सा मास्को की घटना की एक डिटेल आप बताइए, उसके बाद फिर आप अपनी बात आगे रखिए। ज़रा-सा अपडेट हो जाएँ दर्शक हमारे कि मास्को की घटना हुई क्या है? इतना तो है सर कि बिल्कुल जिस तरीके से इज़राइल पे हमला हुआ, वहाँ पर जो है वो एक गीत-संगीत का कार्यक्रम, एक फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ से शुरुआत किया सबों ने। यहाँ भी 6000 की कैपेसिटी का वो हॉल है जिसमें कंसर्ट हो रहा था और पिकनिक नाम का कोई कंसर्ट हो रहा था और वहां से हमला शुरू किया। मुझे चेचन्या का वो हमला एक बार रूस का याद आ जाता है, जहाँ इसी तरह की बात हुई थी। ये क्या है सर? क्या मनोवृत्ति है? और व्यालोक जी ने जो बात की, एक बार फिर जुमा था साहब और जिम्मेदारी भी आईसिस ने ली है। आप म्यूट हैं सर, आप म्यूट हैं। हाँ, देखिए मनीष जी, जो कल रात हुआ मॉस्को में क्रोकस हॉल में 5 लोग घुसे बताया गया, अंधाधुंध फायरिंग की और जो है अभी तक जो फिगर आई है, ऑफिशियल फिगर जो आ रही है वहां से मीडिया से, 82 लोग मर चुके हैं, 121 लोग घायल है, उसमें 5 बच्चे। और जो है घटना के कुछ कुछ समय बाद जो है आईएसआईएस ने जो है अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। आईएस इस्लामिक स्टेट हम लोग जानते ही है, इराक एंड सीरिया। जिस तत्परता से उसने इसको स्वीकारा और उतनी ही तत्परता से अमेरिका ने उसको इंडोर्स किया। रूस ने कोई एंडोर्समेंट अभी तक नहीं दिया। तो यहाँ पर जो है एक तरफ जो अभी वैलोक भाई जिस तरफ इशारा कर रहे थे, अभी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि कोई भी जो है बड़ी घटना होती है, कोई भी आतंकी घटना होती है, उसके पीछे एक ही चीज दिखाई पड़ती है, हरा रंग। एक ही धर्म विशेष दिखाई देता है, उसके मानने वाले दिखाई देते हैं और उसके बाद जब क्लेम करने के बाद जो है वो सब कुछ करते हैं। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि रशिया ऐसी जगह पे, जब रशिया 2 साल से यूक्रेन से युद्ध में फंसाया हुआ लड़ रहा है, अचानक से उसके यहाँ ये घटना होती है, तो मेरा मानना यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये जो रेडिकल इस्लाम का जिन है, जिन लोगों ने उसको पाला पोसा, या कुछ जगह पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो उन्होंने बनाया, क्रिएट किया, वो अब उन सबके हाथों से निकल चुका है। ये जो आईएसआईएस है, इसके बारे में आज नहीं पिछले 10-12 साल से जो है यही कहा जा रहा है कि ये जो है सीआईए का क्रिएशन था। जैसे हम लोग जो है लादेन के लिए भी कहते हैं कि अलकायदा जो था वो भी जो है सीआईए ने क्रिएट किया था। और ये काफी कुछ सत्य लगता भी है, क्योंकि जब 80 के दशक में जब सोवियत रूस अफगानिस्तान में आया था, तब जो है सोवियत रूस से लड़ने के लिए जो रेडिकल इस्लाम को हथियार बनाने की सलाह सीआईए ने दी थी और पैसा सऊदी अरेबिया का लगा था, ब्रेन उनका था, लेकिन सारा जो क्रियान्वयन था वो सीआईए ने किया था। अब आज की तारीख में हालात ये हो गई है कि रेडिकल इस्लाम के नाम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अब गिरोहबाज हो गए, धर्म नहीं रहे। ये जो है एक्चुअली में उसी जगह चला गया जहां से इसकी उत्पत्ति हुई। जब इस्लाम आज से 1400 साल पहले निकला, उसको धर्म कहा गया, लेकिन वो धर्म कभी था ही नहीं, धर्म के लिए था ही नहीं। जैसे वे लोग ने उसको जो है पॉलिटिकल कल्ट कहा है, ये बिल्कुल सत्य है।
राज्य करने के लिए एक जो राजनीतिक हथियार होता है उसमें कल्ट फिगर बनाई जाती है। जिस तरह आम आदमी पार्टी में कल्ट अरविंद केजरीवाल बने, उसी तरीके से आज 1400-1500 साल पहले मोहम्मद। अब वो तो चले गए, लेकिन उनके अनुयायियों ने जो है उसको जो है एक धार दी। आज में जो 23 तारीख में कल मॉस्को में हुआ है, इसको आप देखिए 7 सितंबर 2023 को जो इजराइल में हमास ने जो किया, जो हमास ने किया उसकी प्रक्रिया आ रही है। अब ISI साइट वहां नहीं कूदा इजराइल में, तो इसलिए जो है आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि एक रेडिकल इस्लामिक आतंकवादियों का हमला था। IS ने किया, किसने किया कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी खबर आई है कि जो रशिया की सिक्योरिटी एजेंसी है FSB, फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज, उसने ये घोषणा की उसने 11 लोगों को पकड़ा है। उसमें से 4 टेररिस्ट हैं जिन्होंने गोली चलाई। तो अब मैं समझता हूं कि इनके पकड़ने के बाद बात सामने आएगी कि कौन जो है वाकई इसके पीछे था। लेकिन उससे दूसरा चीज सामने खुलती है, वो ये खुलती है कि अमेरिका ने 2 साल पहले यूक्रेन को प्रॉक्सी बना के रूस से भिड़ा। उसके पीछे मंतव्य जो है डीप स्टेट का, या जो उनके जो ग्लोबलिस्ट थे अमेरिका के में, रशिया का जो है हराना, कमजोर करना, और उसके बाद उसकी जो कह रहे थे जो उसके खनिज रिजर्वायर उस पर कब्जा करना, ये था बेसिक उनका गेम प्लान। लेकिन जैसा हमेशा होता है, आपको कुछ चीज लेके चलते हैं लेकिन रिजल्ट वो नहीं आते। तो जो युद्ध उनको लग रहा है 2 महीने का होगा, वो 2 साल खींच गया। सोवियत रूस दिवालिया हो जाएगा, उसी जगह सोवियत रूस जो है, सॉरी मैं सोवियत रूस गलत बोल जा रहा हूँ, रशिया जो है और शक्तिशाली हो गया पहले से ज्यादा, अपने गैस के बल पे, तेल के बल पे। और क्योंकि उसके पास सारी जो है खनिज संपदा उसके पास है, तो उसको रॉ मटेरियल के लिए बाहर नहीं जाना, तो वो सेल्फ सफिशिएंट कम पॉपुलेशन वाला देश है रशिया। अब जो यहाँ पे जो करा है, मेरा मानना तो ये है कि ये जो है गन फॉर हायर काइंड ऑफ थिंग है, और ये सबसे खतरनाक चीज खतरनाक है कि जब CIA का कोई प्लान फेल करता, तो ये जो है रेडिकल इस्लाम को जो है आगे कर देते हैं उसके अंदर, और वो जो है इसलिए वो खुशी खुशी आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि उससे उनका ही मकसद पूरा होता है। क्योंकि जिससे आज आप हम किस पे बात कर रहे हैं, इसी में बात कर रहे हैं ना, कि उनके पास एक ऐसी किताब है, उस किताब में ऐसा जादू है कि जो उससे डॉक्टरीन पर जो उसे पढ़ लेता है, उसको उसकी डॉक्टरेशन ऐसी हो जाती है कि वो एक खास स्टेटस में जो है फंस के रह जाता है। वहां पर वो विक्टिम भी खेलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वो सबसे बड़ा विक्टिम वही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो जो है एक ज़ॉम्बी बनाने की प्रक्रिया है, उसमें चलेगा। अब आज की तारीख में अवनीश, मुझे डर क्या, मुझे डर ये है कि इसका जो सबसे खतरा जो है रशिया के बाद जो है हो भारत में बड़ा खतरा। एक तरफ भारत में आप ये देख रहे हैं, बदायूं से लेके बेंगलोर से लेके गुजरात, राजस्थान, जगह जगह, अलीगढ़, हर दिन ऐसी घटना सामने आ रही है जहां पर कोई ISIS या PFI इस तरह का ऑपरेशन नहीं, जो उनकी जमात है, उनका जो समाज, उससे लोग निकल रहे हैं। ये क्या है, ये है फ्री सोल्जर्स उस किताब की, जिन्होंने मदरसे पढ़ाई की, पढ़ा एक खास उसमें जहनीत बचे, जो अपने मुल्ला मौलवी पास की मस्जिद के उससे इन्फ्लुएंस में, और उनके अंदर जो है भारत या भारत के हिंदू के प्रति इतने वितृष्णा और जहर बो चुका है कि जब उनको लग रहा है कि उनके पास जो 7 दशकों से उनके पास राजनीतिक शक्ति थी उनके हाथ में, या जो उनके पास एक प्रोरोगेटिव था खास विशेषाधिकार जिसे बोलते हैं, वो जो है 10 साल में कमजोर पड़ा है 2014 के बाद। और 2024 के बाद के लोकसभा चुनाव के बाद उनको साफ ये दिख रहा है कि हम शायद लंबे अंतराल के लिए, हम पे उस आशा को भी छोड़ना पड़ेगा कि हम राजनीतिक तंत्र में हम हिस्सेदारी ले सकते हैं।
तो ये अब ये जो उनका कहते हैं कि आक्रोश निकल रहा है, झुंझलाहट निकल रही है, और उस झुंझलाहट में उनके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती। तो उसी को मैं जोड़ रहा हूं इस चीज से कि CIA का सबसे बड़ा, या अमेरिकन डीप हाउस डीप स्टेट का सबसे बड़ा मोहरा, सबसे बड़ा एजेंट अरविंद केजरीवाल भारत की सरकार ने गिरफ्तार, 20 साल लगे उसको बनाने में। और अरविंद केजरीवाल ही नहीं थे, इससे पहले सोनिया गांधी और गांधी परिवार था, लेकिन सोनिया गांधी के उम्र के हिसाब से, शिथिल होने, और जो उन्होंने नया वायरस घोषित किया उसके पूरी तरीके से निकम्मे होने, बहुत प्रयास किया गया कि उन्होंने हैंड ग्लव लेते रहे, लेकिन हमेशा ये जितनी भी एजेंसीज होती हैं ये हमेशा प्लान ए प्लान बी लेके चलती है। प्लान बी ए तो उनका कांग्रेस था, इसीलिए उन्होंने प्लान बी जो है 2000 से जो है अरविंद केजरीवाल के थ्रू किया। उसमें जब प्लान ए का वारिस निकम्मा सिद्ध हो गया तो 2014 में 5वां गियर लगा के इसको सामने लाया गया। ये इतना तेजी से बढ़ा, सब कुछ किया, और उसने जो है आकर उसने वही किया जो हमारे यहाँ इन 70 सालों में हो गया था। हमारी राजनीतिक विचारधारा तो देखेंगे, लेकिन राजनीतिक जो कंडक्ट था वो गिरा हमारा इन 7 दशकों में स्वतंत्रता के बाद। सामाजिक पतन हुआ हमारा। और तीसरा, भारत की जनता जो है क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी से निकली हुई थी तो फ्रीबीज की आदत थी। आप भले ही कह सकते हैं कि डिजर्व ना करते हो, लेकिन जो है या कह सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति के सामान्य बुद्धि को जो है जो चीज डिजर्व नहीं करता उससे ज्यादा कांग्रेसी इको सिस्टम में कहिए उसमें मिल रहा था, ये सरकारें दे रही। ठीक है। तो आश्रित कर दिया था, तो उसी को जो है समेट के उससे ज्यादा पोटेंट वाला इंजेक्शन बनाया अरविंद केजरीवाल ने, आपने। इसलिए देखिए फ्रीबीज का जो उसका जो लेवल था वो किसी का नहीं, जो उसने वादे किए वो उसने तुष्टिकरण में भी वही, क्योंकि हम इस समय इस्लामिक टेररिज्म पे बात कर रहे हैं, तो तुष्टिकरण की चीजें अगर मिला लीजिए तो वो भी बिल्कुल था। मैं वही कह रहा हूँ, ये धर्म पे आ गया, मतलब उसको उसमें आप धर्म हटा दीजिए उस किताब में से, उसको एक आइडियोलॉजी के रूप में देखिए, तो आपकी आइडियोलॉजी और उस किताब की आइडियोलॉजी एक है। इस्लाम में उसमें भी यही है कि आप कितने भी निकृष्ट हो, आप जो है आप सामाजिक स्तर पर जो काम जो एक सामान्य बुद्धि से कहा जाता है ये डूज एंड डोंट है, आप गलत काम भी करते हो, लेकिन यदि आप उस किताब पे विश्वास करते हैं तो स्वीकार है। तो यही आप में भी है। इसीलिए आप देखिए कि 2014 में जो उनके पास आए, जो सबसे ज्यादा विष्ठा वाला इंटेलेक्ट था वो आया। आप कौन कौन नहीं आया? आप कोई भी ऐसा जो है बहुत ही बौद्धिक व्यक्ति जो है जो आया वो 3 महीना 1 साल बाद भाग खड़ा हुआ वहां से। बाकी सब जो जितने कहना चाहिए कि काल पुरुष थे, का पुरुष थे, वो सब जो है इससे जुड़े, इसलिए उनका बिलीव एक ही था, वो था अरविंद केजरीवाल। आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपको जो है टिकट भी मिलेगा, आप करोड़पति बनेंगे, आप सारे कुकर्म कर सकते हैं, और सबसे विश्व का सृष्टि का सबसे ईमानदार आदमी उसको डिफेंड करेगा और उसको सर्टिफिकेट देगा। तो यहाँ पर बस एक आखिरी में मेरी बात बंद करता हूँ, इसको बहुत समझिए मूल भाव पे। जो मॉस्को में हुआ वो है फेलियर ऑफ CIA का जो ऑपरेशन था, उसको जो है उसकी खींच निपटाने के लिए वहां पे चोट दी गई है। यहाँ पे भी एक CIA का जो है फेलियर है, वो है कि उनका सबसे बड़ा एजेंट अंदर है, और उसके अंदर जाने का मतलब है कि जो तंत्र कईयों पे तो कब्जा कर रखा होगा सरकार ने, या वो जहां पर प्रतिघात की आने की जो है वो अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसे हालत में सबसे ज्यादा जो है भारत को कष्ट देने का हथियार वो भारत के अंदर ही मौजूद है। हमको ऐसा है कि हमले और PF की जरूरत नहीं है, ना ऐसा है कि हम वो जो कुछ होगा ये यही जो जिस संदर्भ में जनरल रावत ने 2.5 कहा था, तो 0.5 जो है वो जो है पोटेंट अधिकार है। रशिया के लिए वो ISIS होगा, लेकिन भारत के लिए विशेषकर 4 जून 2024 तक देशी 0.5 है, और इसके लिए मानसिक रूप से हमारा आपको और सजग रहना होगा और तैयार है। ठीक है।
बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जो कहा ना, जनरल रावत तो कही गए 0.5, तो किसी के लिए बाहर का कोई आतंकी संगठन, कोई आईएसआईएस और कोई इस तरह की चीजें होंगी, हमारे तो हर मोहल्ले में बसे हुए हैं, हर शहर में बस बसे हुए हैं, हमारे हर गांव में बसे हुए हैं। तो अगर नहीं है तो फिर बांदा ये आपका बदायूं कैसे हो जाता है ना? और कभी भी कोई मौका होता है, आप देखिए उसी अलीगढ़ की सड़क पर, जिसको कहा जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश में बड़ा कड़क शासन है योगी आदित्यनाथ जी का, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं होती हैं, क्योंकि चाहे इंटरनेशनली देख लीजिए, चाहे नेशनल स्तर पर देख लीजिए। अच्छा था, मैं आपसे एक चीज बस, एक मिनट, अब क्योंकि देखिए अवनीश जी। मैं चाहूंगा कि आप उसी बात में शामिल कर लें, मेरी एक बात एक हाँ, साथ में रख लें। देखिए, नकारात्मकता, यहाँ फूट गया, वहां काट गए, 5 बच्चे मार दिए, 2 बच्चे बदायूं में मार दिए, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अभी जो ये हाईकोर्ट का फैसला आया है मदरसों को लेके, कहीं कोई एक रोशनी की उम्मीद आप देखते हैं? और वो भी उत्तर प्रदेश में आया है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ है जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसका कायदे से। बस अपनी बात में बिल्कुल इस मेरी अवनीश, बात को शामिल कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया, बड़ा, और इसमें बात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो है, एक जो कहते हैं ना कि इंडिकेटर्स हैं, आपको रास्ता दिख रहा है कहाँ से रोके, क्योंकि आप अपनी तरफ से करते तो पूरा हम लोग करते। न्यायपालिका के अपने कष्ट है तो अपने लाभ भी। न्यायपालिका ने कल जो है, पहले तो कहा कि ये जो 2004 में आप जो एक्ट लेकर आए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और आज हो गया कि बंद कर दी। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? क्योंकि आप जो है, जहां से ये रेडिकलिज्म का कीड़ा कुलबुलाता है, जो बच्चे जाते हैं वो तो बच्चे ही जाते हैं, जो उनको पढ़ाने वाले, यदि आप वहां पर, मैं ये नहीं कहता कि एकदम से पूरा चेंज आ जाए, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा, लेकिन एक कह रहा थी स्टेट की रिट जो होती, वो यदि इसको इसको जो है इम्प्लीमेंट करती हो, जिसका मुझे पूरा विश्वास है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी जो है, उस रिजॉल्व को जो है, उनका उतना दृढ़ शक्ति भी है, वो बंद करेंगे। उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएंगे। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में ये होगा कि ये जो कुलबुलाहट, जो बदायूं वैसी कुलबुलाहट देख रहे हैं ना, वो होगी। वही एक इंडिकेटर, उसका तो असर पड़ेगा बाद में, क्योंकि ये एक दिन का काम बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, वो यहाँ 1 पर दिन अभी 24 ये घंटे में नहीं देखिए, होने वाला। बदायूं में साजिद और जावेद ने क्या किया, वो तो है हुँ, अपनी जगह। बदायूं में साजिद का जो जनाजा निकला है, तो 30,000 जो है वो 30,000 जमात की भीड़, साथ में गई, और अनअपोलोजेटिक थी। बिल्कुल, ये है आपका, ये ये हमारा भयावह आपका तस्वीर है। सच है, ये और भयावह है। दादा वो और साजिद को दादा जिसको जनाजा हो गया, वो जो बिल्कुल, 30,000 है, वो है, वो खतरनाक है। और दादा वो उसमें खतरनाक। सबसे सबसे निराशाजनक बात ये है कि एक भी पाखंडी शुद्धतावादी, एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठा हुआ गिरोहबाज इस पर बात नहीं कर रहा है कि उस जनाजे में 30,000 लोग, और वो 30,000 की संख्या अगर वहां पर दिखाई दे रही है, और आपने कहा कि उसको जरा सा भी शर्मिंदगी का कोई भाव नहीं है, वो नहीं, गर्व से बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। जैसे, निश्चित रूप से ये तो कहा, ये समझा जा सकता है कि वो एक शहीद के जनाजे में शामिल हो रहे थे, ये भाव था। और वो 30,000 तो सड़क पर उतर गए, जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वो संख्या कितनी है मौजूद, ये बड़ी भयावह तस्वीर है। और निश्चित रूप से दर्शकों, यहाँ पर क्या बदायूं, क्या मास्को, बीमारी की जड़ एक है। ऐसे में उम्मीद की किरण भी अगर कहीं से दिखाई देती है, क्योंकि प्रारब्ध के इस मंच पर हम समस्याएं आपके सामने जरूर रखते हैं, लेकिन हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है दर्शकों कि अगर हम किसी समस्या पर बात कर रहे हैं तो उसके उस सकारात्मक पक्ष पर बात करें जहां से उसका समाधान हो सकता हो। और इसीलिए आप देखिए, चर्चा की शुरुआत में हमने कहां से चर्चा शुरू की, मास्को तक के इन घटनाओं पर बात किया। क्यों? क्योंकि कारण एक ही था। उसी के साथ एक ऐसे निदान पर भी बात किया जो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के डायरेक्शन से निकल के आता है, और अब ये उम्मीद की जा सकती है, जैसा कि पुष्कर जी ने कहा कि ये लॉन्ग टर्म इसका फायदा होना है, लॉन्ग टर्म में इसका असर होगा निश्चित रूप से, लेकिन जड़ मदरसे हैं। जड़ अगर किताब है तो बिल्कुल, किताब को रटवाने वाले मदरसे, उसके वो नर्सरी हैं जहां से ये जहनियत पैदा होके आती है, जो
बदायूं में बच्चों के गले पे उस तरह फेर देती है, मास्को में इतने सारे लोगों को मारती है, 5 बच्चों को भी मारती है। इसलिए मुझे लगता है कि एक नेशनल से लेके इंटरनेशनल स्तर तक इस्लामी आतंकवाद जिस तरीके से सामने आ रहा है, और सबसे खतरनाक बात एक बार मैं फिर दोहराऊं, बदायूं में उस हत्यारे के जनाजे में शामिल वो 30,000 की भीड़ बहुत कुछ कहती है। इसलिए मुझे लगता है कि पुष्कर जी ने एक और वीडियो में जो बात की थी, वो लिंक हम डालेंगे। हमने इसी प्रारब्ध के मंच पर वो बातचीत किया था कि हमारे पास, यानी इस देश के हिंदुओं के पास, बहुसंख्यकों के पास, शांतिप्रिय आवाम के पास उंगली की ताकत है लगातार राजनीतिक सत्ता कायम रखने की, तभी ये होगा। हाईकोर्ट का फैसला जरूर आ गया है, लेकिन अगर उसके इम्प्लीमेंटेशन करने वाली, कम से कम आज हम उम्मीद कर पा रहे हैं पुष्करदा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो ऐसे फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा। वरना इसी देश में क्या क्या हुआ है, कांग्रेसी सरकारों ने क्या क्या किया है, इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या क्या किया है, ये इतनी जल्दी भूलने के काबिल नहीं है। अरविंद केजरीवाल वही है जिसने दिल्ली के दंगों में किस तरीके से उसके आदमियों ने किया था और उसने क्या किया था। इसलिए एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश है। इस साजिश में अगर कोई उम्मीद नजर आती है तो नर्सरियों को तबाह करना। हम साधुवाद देंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि उन्होंने इस तरह से एक, कम से कम सरकार के सामने एक अवसर खोला है, और हमें पूरी उम्मीद है, आप सबको भी उम्मीद होनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ इस पर जरूर फैसला लेंगे। और उत्तर प्रदेश से ये शुरुआत होगी पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश ने, योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे ऐसी चीजों का आइडिया दिया है पूरे भारत को, जो कि रिपीट किया जा रहा है। बुलडोजर उसका एक उदाहरण है। इसलिए हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे समाधान बिल्कुल आएंगे और समस्या से हम कहीं न कहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उसी के साथ उंगली की ताकत ईवीएम तक बहुत जरूरी है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। व्यालोक जी के साथ, व्यालोक जी आजकल यात्रा पे हैं, लेकिन कल से उनकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। वाईफाई नहीं है, इसलिए हमारे विशेष आग्रह पर, चूंकि आप उनको मिस करते हैं, मोबाइल के नेटवर्क पे थे, नहीं अभी हमारे साथ मौजूद हैं, तो व्यालोक जी की तरफ से, पुष्कर जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। राम राम।